तो चलिए हम लोग फटाफट आ गए हैं जो आपका क्लास 10 का जो है मैथ को लेकर, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वास्तविक संख्या से। वास्तविक संख्या से है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जितनी भी वास्तविक संख्या से पहला चैप्टर से जितनी भी ऑब्जेक्टिव रहेंगी सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, छूटेगा नहीं 10 क्लास का मैट्रिक का जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम से पहले हम कोशिश करेंगे कि हर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव आपको दे दें, हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव दे दें, ताकि आपका जो क्वेश्चन लड़ सके आप बोले कि हाँ आया था। अगर क्वेश्चन नहीं भी लड़ेगा तो हाँ इस टाइप पे क्वेश्चन आया था, अगर उस टाइप जान जाते हैं तो क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है देखिए यहाँ पे 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। ऑप्शन ए में दिया है 26, बी में दिया है 25, सी में दिया है 27 और डी में दिया है आपका 24। तो बताइए 0 से 50 तक लेकर 0 से 50 तक के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं। तो 0 से 50 तक तो ऐसे ही पता चल रहा है कि सम कितना होगा, जितना सम होगा उतना ही विषम होगा। जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या, जो 2 से नहीं कटेगा वैसी संख्या को विषम संख्या। तो टोटल मिला के 0 से 50 तक 50 संख्या है, इसमें 25 सम है 25 विषम है। तो विषम संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 25। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आपका सही आंसर है 25। क्लियर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, ओहो थोड़ा सा 1 मिनट। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात है। यहाँ पे अनुपात निकालना है, सबसे पहले लौसा इसके बाद मौसा। लौसा और मौसा का अनुपात निकालना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 9:1, बी में दिया है 4:3, सी में दिया है 11:1 और डी में दिया है 12:। देख लेते हैं क्या दिया है डी में, 12:1 है, ठीक है। 12:1 है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कौन सा होगा, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे दिया है 5, 15 और 20, तो लौसा और निकालना है और मौसा भी। तो यहीं से पता चल रहा है 5, 5, 5 सबसे कट जा रहा है। तो इसका जो अगर बात करें मौसा का तो 5 इसमें मौसा हो जाएगा, ठीक है। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5, 15, 5 के 20 इसमें भी है, तो 5, ठीक है। यहीं से एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग। 5 × 15, 15 × 60, 60 आपका एलसीएम हो गया। आपका एचसीएफ कितना हो गया 5। तो पहले लौसा बोला है तो लौसा ऊपर रहेगा, 60 आया है। मौसा इसके बाद है तो 5, तो बाटा में, क्योंकि लौसा और मौसा का अनुपात पूछा है। अगर मौसा लौसा का कहता तो ये ऊपर हो जाता और ये नीचे, लेकिन पहले लौसा तो लौसा ऊपर रहेगा, मौसा कहा है बाद में तो मौसा। 12 × 5 = 60, 12 बटा में 1 आया, नीचे 1 ऊपर 12, तो 12:1। तो इसमें बताइए कहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है 12:1। चलिए तो 12:, ऑप्शन नंबर डी में आपका सही आंसर है 12:1। समझ में आया ना। लौसा मौसा आप लोग तो निकालने जानते हैं, चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि चाहे भाग विधि से, कोई भी विधि से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है पूछा है, कि अपरिमेय नहीं है, ठीक है। तो √10, ऑप्शन नंबर ए में दिया है √10, बी में दिया है √24, सी में दिया है √35 और डी में दिया है 121। तो चलिए हम लोग केयर करते हैं कौन सा इसमें सही ऑप्शन होगा, ठीक है। ऑप्शन वाइज, यहाँ पे डायरेक्ट ये नहीं कि ये आंसर होगा डायरेक्ट मार दे, नहीं, सॉल्यूशन कर करके दिखाएंगे। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, क्योंकि अगर इसी टाइप पे आ जाए तो आप भी डायरेक्ट ऐसे तो याद करने से नहीं ना होगा। हाँ, इसका टाइप जानिए कैसे बनाया जाता है, ठीक है। चलिए तो √10 का बात करें तो 10 का गुणनखंड करें तो 2 × 5, 2 × 5 यानी 10, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आपका, 10, ये वर्गमूल इसका 10 का नहीं निकल पाएगा, जोड़ा बनता है तब तो 5 भी अलग अकेले है और 2 भी अकेले है, इसका जोड़ा नहीं बनेगा तो √10 तो अपरिमेय नहीं है। ठीक है, अपरिमेय है क्योंकि अपरिमेय नहीं है, हमको दिखाना है। ठीक है, अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय होना चाहिए, अपरिमेय नहीं होना चाहिए। तो ये तो अपरिमेय हो गया, तो ये तो होगा नहीं। रूट में 24, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, 2 दूना का 4, 2 बाहर निकलेगा, 2√3 हो जाएगा, 2 दूना 4 3 12, दूना के 24। ठीक है, देखिए गुणखंड करके दिखा देते हैं आपको 24 का भी। ठीक है, देखिए 24 का करेंगे, 2 से करेंगे 12 बार में, 2 से करेंगे 6 बार में, 2 से करेंगे 3 बार में, तो 2 1 तो आ गया, बाकी 2 3 6 रूट में, तो 2√6 ये भी अपरिमेय है। पर हमको तो खोजना है कि अपरिमेय नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया, बी भी। रूट में 35, 7 5 35, ये भी जोड़ा नहीं बनेगा, 7 अलग आ रहा है अकेले और 7 अलग आ रहा है, 5 अलग आ रहा है, 7 5 35, ये भी नहीं होगा। तो बचा हमारा रूट में 121, तो जो बच जाएगा वो तो आंसर हो जाएगा, लेकिन इसका रूट का 121 का 11 × 11, देखिए यहाँ पे पेयर जोड़ा बन रहा है, यानी 121 का वर्गमूल आपका 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि 2 संख्याओं a और 18 का लसअ 36 तथा मसअ 2 है, तो a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, a और 18 का लसअ दे दिया है 36, दे दिया है मसअ दिया है 2 संख्याओं का, तो यहाँ पे a का मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, दोनों संख्याओं का फर्स्ट गुणे सेकेंड बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ फार्मूला होता है। तो सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए आपका जो दिया है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 1। अभी बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अगर इसका सही आंसर देखना है तो सोल्यूशन को, मेरा सोल्यूशन देखिए कैसे बनेगा। ये सोल्यूशन यहाँ पे क्या होगा कि पहला गुणे दूसरा, माने पहला संख्या 1 और ये दूसरा संख्या 18, इन दोनों का जो होता है गुणनफल जो होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, चाहे एलसीएम गुणे एचसीएफ कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला नंबर के जगह पे ए दिया है, बी के जगह पे 18 दिया है, यानी दूसरे संख्या के जगह पे एचसीएफ आपका 36, एचसीएफ आपका 2 है और एलसीएम आपका 36 है। इसलिए ए बराबर, ये देखिए गुणा में है उधर जाएगा तो भागा में, तो 2 गुणे 36 और बटा में आपका हो जाएगा 18, 18 दूना के 36, 2 में 2 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 4। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन से ऑप्शन में ये 4 आंसर आपका है। 4 यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना, 36 में 2 से गुणा कर दीजिए, 18 चौके 72 भाग दे दीजिए। ए और 18 का पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, तो ये गुणा में है उधर जाएगा तो भागा में, तो इसके बटा में अगर 36 कर देते, अरे आपका 18 कर देते हैं तो 18 दूना के 36 से हो जाएगा, और 2 में 2 से गुणा कर दीजिए 4 आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। 5 ही क्वेश्चन को देखिए, समय कम दीजिए मेरे को, और अपना काम भी कीजिए और मेरे साथ जुड़े भी रहिए, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव जो भी लगे कि अरे यार ये फंस रहा है ऑब्जेक्टिव, तो आपका काम भी हो जाएगा और मैं रिवीजन भी करा दूंगा आपका। चलिए, यदि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, 5 नंबर क्वेश्चन, यदि P तथा Q 2 अभाज्य संख्या हैं, ये भाज्य संख्या नहीं है, एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगा, तो उनका मौसा है। तो भाई कोई भी संख्या अभाज्य है तो या तो 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। उसी तरीके से अगर Q का बात करें तो Q भी 1 से कटेगा, नहीं तो Q से कटेगा। ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो यहाँ पे P बराबर 1 गुणे P, Q को भी करेंगे तो 1 गुणे Q। अब मौसा क्या होता है, दोनों में जो मैच करेगा, तो दोनों में मैच क्या किया 1, तो 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना हो जाएगा, लगातार रहेगा तो 1। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम अगला वीडियो जैसे ही डालें आप पे नोटिफिकेशन चला जाए और उस वीडियो को देख के आप लाभ उठा सकें। धन्यवाद।